तो आज से 1 साल पहले मेरे आर्म्स का साइज कुछ ऐसा था कि सामने वाला आर्म रेसलिंग करने से पहले ही डर जाता था कि कहीं इसका हाथ क्रैक ना मार जाए। और आज 1 साल से भी ऊपर की ट्रेनिंग के बाद मेरी बॉडी अभी भी बाहर से लकड़ी की तरह दिखती है। बस अब फर्क इतना है कि जो लोग पहले जज करते थे अब उन्हीं के अंदर पहले से भी कई गुना ज्यादा खौफ है कि कहीं अगर इस लकड़ी ने हरा दिया सबके सामने तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और यही सोच के कोई पंजा ही नहीं लगाता मुझसे। मतलब डर का माहौल फैलाया हुआ है। थोड़ा छपरी फ्लेक्स था, सह लेना थोड़ा। एज अ स्किनी मैं खुद बंदों का बॉडी साइज देख के ही जज करता था कि वो वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग। और मेरे क्लासमेट्स के फोर आर्म्स का साइज ही इतना था कि मुझे लगता था कि इनको हराने में तो सदियां लग जाएंगी मेरे पर मैंने गोल सेट कर लिया था कि मेरे को इन सभी को एक एक करके हराना है, क्योंकि मैं कई बार बहुत बुरी तरीके से हार चुका था। सिर्फ 2.5 से 3 महीने की हार्ड और कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग के बाद ही मैंने अपने क्लासमेट्स को हराना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम के बाद मैंने 40 kg बॉडी वेट पे 60-60 किलो वाले बंदों को भी इजीली हराना शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए भी अनबिलीवेबल रिजल्ट। तो अपने 5-6 महीने से भी ज्यादा के आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बेसिक से एडवांस हर एक टेक्निक और टिप देने वाला हूँ। तुम लोग अपने स्कूल में एक आर्म रेसलिंग मॉन्स्टर बन सकते हो। तो मैंने तुम लोगों को अपनी स्टोरी बेवजह फ्लेक्स करने के लिए नहीं बताई, इसलिए बताई ताकि तुम्हें समझ आ सके कि तुम आर्म रेसलिंग में किसी के भी बॉडी साइज देख के जज नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे सामने टिकेगा या फिर नहीं। क्योंकि कई बार जिसे तुम सोचोगे कि इसे तो सेकंड भी नहीं लगेगा हराने में, वही कुछ सेकंड्स में तुम्हें बुरी तरीके से हरा के चला जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं फेक रहा हूँ, पर जिन्होंने आर्म रेसलिंग की है वो ये बात अच्छे से जानते हैं। तो ये बात अपने मन से निकाल दो कि अगर तुम दिखने में स्किनी हो तो तुम ह्यूज बंदों से कभी नहीं जीत पाओगे। तो इस ट्रेनिंग का सबसे पहला रूल कि तुम लोगों को हर वर्कआउट के बाद लास्ट में एक बैग या फिर कोई झोला उठाना है और उसमें इतना वेट ऐड करना है कि तुम लोग इस डिफेंसिव पोजीशन में उस बैग को 10 सेकंड से ज्यादा होल्ड ना कर पाओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारे टेंडेंस को ज्यादा से ज्यादा प्रेशर झेलने की आदत डाल देगी। 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। स्ट्रेंथ, मतलब तुम किस हद तक अपोनेंट के हाथ पे प्रेशर डाल सकते हो। इंड्योरेंस, मतलब तुम कितनी देर तक एक आर्म रेसलिंग मैच होल्ड कर सकते हो। और डिफेंसिव पावर, मतलब अगर मान लो तुम लूजिंग पोजीशन में हो तो वहां से तुम कमबैक कर सकते हो या फिर नहीं। इन तीनों में से किसी भी एक चीज को अगर तुम इग्नोर करोगे तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर तो नहीं बनने वाले। पर इस आर्म रेसलिंग रूटीन में तुम लोग इन तीनों चीजों को काफी अच्छे से ट्रेन कर लो। तो मैं तुम लोगों को बेसिक से एडवांस हर एक बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा और साथ ही एक ऐसी टेक्निक जिसे मैं खुद यूज करता हूँ। तो सबसे पहले टेक्निक की बात करते हैं। तो इस टेक्निक को हुक कहते हैं, जिसमें तुम लोग अपने अपोनेंट का जो रिस्ट होती है उसे अपनी तरफ कप कर लेते हो, जिससे मैच तुम्हारे फेवर में आ जाता है। और नेचुरली ये टेक्निक मेरे को काफी ज्यादा सूट करती है, इसी की वजह से मैंने काफी मैचेस जीते हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये टेक्निक मुझे क्यों बेस्ट लगती है। पहला रीजन ये है कि एक बार अगर तुम लोगों ने एक अच्छी खासी कपिंग स्ट्रेंथ बिल्ड कर ली तो मैच शुरू होते ही तुम लोग अपोनेंट की रिस्ट कप कर लोगे, जिससे जीतने के ज्यादा चांसेस तुम्हारे ही हो जाएंगे। और दूसरा और सबसे बेस्ट रीजन, अब मान लो कि मैच शुरू होते ही अपोनेंट ने स्पीड के साथ अटैक किया और तुम्हें लूजिंग पोजीशन में ले गया, मतलब अब तुम्हें डिफेंसिव खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर तुम लोगों ने इस टेक्निक पर काम किया होगा तो तुम इस पोजीशन से भी अपने अपोनेंट की रिस्ट को कप करोगे और वापस से मैच को अपने फेवर में ले आओगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस टेक्निक को बहुत बार यूज किया। आगे वीडियो में मैं तुम्हें खुद बताऊंगा कि इस टेक्निक को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करना है और इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो वीडियो को पूरी देखना। सो नाउ लेट्स द ट्रेनिंग बिगिन। पहले तो ये चेक करो कि तुम लोग एक बार में एक सेट में लगातार कितने पुशअप्स कर सकते हो, और ये भी कि तुम लोग 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट लेके भी लगातार कितने सेट्स परफॉर्म कर सकते हो। मतलब तुम्हारा गोल होना चाहिए कि एक सेट में तुम लोग 50 नॉर्मल पुशअप्स कर पाओ और कम से कम 200 पुशअप्स तुम लोग लगा सको एक दिन में। मेरे चैनल पे रेप्स इंक्रीज करने के लिए वीडियोस हैं, तुम उन्हें चेक कर सकते हो। जब एक बार तुम लोग 20 पुशअप्स करने लग जाओ उसके बाद तुम लोगों को अपने आप को ट्रेनिंग में फुल पुश करना है। मतलब अगर तुम लोग सिर्फ 20 ही रेप्स कर पा रहे हो फेलियर तक, तो तुम्हें पूरी कोशिश करनी है कि तुम 22 से 23 रेप कर पाओ। मतलब हर एक सेट में अपने आप को पुश करने की कोशिश करो। यहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी। क्योंकि भाई इंड्योरेंस ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं अपने कई से मैचेस जीता हूँ। मतलब जहां मैं स्ट्रेंथ की वजह से लूजिंग पोजीशन में होता हूं, वहां मैं अपोनेंट से काफी ज्यादा देर तक मैच को होल्ड कर पाता हूं, जिस वजह से हारते हुए भी मैं मैच जीत जाता हूं, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा इंड्योरेंस है। और मैं शुरू में लगभग 250-300 पुशअप और एक सेट में 50 से 60 पुशअप लगातार कर लेता था। मतलब मैंने अपना इंड्योरेंस काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया। डिफेंसिव पावर, इसी चीज की मदद से तुम लोग हारे हुए मैच में भी कमबैक कर सकते। इसे ट्रेन करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज, तुम लोगों को स्लो नॉर्मल पुलअप्स करने हैं, और जब तुम ऊपर चले जाओ फिर नीचे आते वक्त तुम लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा बॉडी वेट अपने राइट हैंड से होल्ड करने की कोशिश करनी है, जितनी भी देर तुम कर सको। और राइट हैंड का यूज करके फिर तुम लोगों को धीरे धीरे से नीचे आना है, क्योंकि शुरू में तुम लोग वन आर्म पुल अप होल्ड नहीं कर पाओगे, पर ऐसे ट्रेन करने से धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। और फिर कुछ टाइम के बाद तुम लोगों को वन आर्म पुल अप पोजीशन को एक परफेक्ट फॉर्म के साथ होल्ड करने की कोशिश करनी है। इसके बाद ये एक्सरसाइज जैसे मैं कर रहा हूँ, बस याद रखना कि वेट इतना होना चाहिए कि तुम लोग 3-4 से ज्यादा रेप्स ना कर पाओ। इसके बाद ऐसे ही इसी वेट के साथ 3 से 4 सेट हैवी हैमर कर्ल। अब इसके बाद अगले दिन तुम लोगों को 50-60-70 जितने भी तुम लोगों से फिंगर पुशअप्स हो सके करने हैं और स्लो रेप्स करने हैं। अपने फोर आर्म्स में टेंशन फील करते तुम्हारा गोल होना चाहिए कि एक बार में तुम लोग 30 फिंगर पुशअप्स तो कर ही सको। उसके बाद फिर हैवी रिस्ट कर्ल्स, जितने भी रेप्स तुम लोगों से हो सके फेलियर तक, इसके भी 3 से 4 सेट। इसके साथ तुम लोग अपनी रिस्ट की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए 2 से 3 सेट नकल पुशअप्स कर सकते हो। इसके बाद तुम लोगों को एक दिन का रेस्ट। तो अब मैं थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग की बात कर लेता हूँ। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाला हूँ हुक के लिए, और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें सुनना जरूरी है। तो सबसे पहले अब पुश डे वाले दिन
तुम लोग कोशिश करना कि अगर तुम लोग 1 आर्म पुशअप कर सको तो, पर अगर नहीं कर पा रहे तो तुम लोग नेगेटिव 1 आर्म पुशअप कर सकते हो। मतलब 1 आर्म पुशअप ही करना है पर लेफ्ट हैंड का थोड़ा सा सपोर्ट लेके, वेट जितना हो सके अपने राइट हैंड से ही पुश करना है। और यही सेम चीज लेफ्ट हैंड के साथ। इसके तुरंत बाद बिना रेस्ट लिए तुम लोगों को फेलियर तक पुशअप्स परफॉर्म करने हैं, जितने भी तुम लोग कर सको। इसके तुरंत बाद तुम लोगों को इस पोजीशन को होल्ड करना है बिना रेस्ट लिए, 3-4 मिनट का रेस्ट लेके फिर यही चीज दोबारा। और अब वेट इतना होना चाहिए कि तुम लोग इस पोजीशन को 8 सेकंड से ज्यादा होल्ड ना कर सको। मैंने खुद बस शुरू के 1 से 1.5 महीने वेट का यूज करके रिस्ट कर्ल्स वगैरह किए हैं, बाकी मैंने कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस ही की हैं, तब भी मेरे को एक्सट्रीम रिजल्ट्स मिले। तो अगर तुम लोग वेट ऐड कर सकते हो तो करो, पर अगर नहीं कर पा रहे तो कोई जरूरत नहीं है। अब पुल डे वाले दिन सबसे पहले तुम लोगों को टॉवल पुशअप करने हैं। नॉर्मल पुलअप से तुम्हारी फोरआर्म स्ट्रेंथ उतनी नहीं बिल्ड होने वाली, पर टॉवल पुलअप्स में तुम्हारी रिस्ट और फोरआर्म्स काफी अच्छे से एंगेज होते हैं। तुम लोगों को डिफरेंस खुद ही देखने को मिल जाएगा। रैप स्लो करना और फोरआर्म्स में टेंशन फील करना। इसके बाद तुम लोगों को नेगेटिव 1 आर्म पुलअप करने हैं। मतलब पहले तो तुम लोगों को 1 आर्म पुलअप होल्ड करना है जितनी देर भी तुम लोग कर सको, और उसके बाद नीचे आते वक्त तुमको बिल्कुल स्लो नीचे आना है। इसके भी 3 सेट, तुम्हारी डिफेंसिव पावर नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी एक्सरसाइज। फिर हैमर कर्ल्स, और वेट इतना कि तुम सिर्फ 8 ही रेप्स कर पाओ। तो अब मैं उस एक्सरसाइज की बात करने जा रहा हूँ जो कि हुक टेक्निक के लिए सबसे बेस्ट है, स्यूडो पुशअप। मैंने इस एक्सरसाइज को काफी टाइम तक किया और मेरे को ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला अपनी कपिंग स्ट्रेंथ में। इस एक्सरसाइज के तुम लोगों को 5 से 6 सेट परफॉर्म करने हैं स्लो और परफेक्ट पोजीशन के साथ, भले ही तुम लोग एक सेट में सिर्फ 2 से 3 रैप कर सको। इसके बाद हैवी रिस्ट कर्ल्स करने हैं। याद रखना कि वेट भाई पिछली बार से ज्यादा होना चाहिए, इतना कि सिर्फ 8 से 10 रैप्स में ही फेलियर हिट हो जाए। और फिर इसके बाद तुम लोगों को अपनी साइड प्रेशर को ट्रेन करना है इसमें, जिसके लिए तुम लोग यही सेम एक्सरसाइज करोगे, पर वेट पिछली बार से ज्यादा होना चाहिए। और रैप्स भले ही कम हो, पर सेट्स तुम लोगों को ज्यादा परफॉर्म करने हैं। पहली बात तो अगर तुम्हारे अपोनेंट उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई तुम लोग इंटरमीडिएट लेवल की एक्सरसाइजेस से ही उन्हें बीट कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं। पर अपोनेंट्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें सच में बेस्ट बनना है अपने स्कूल में, तो तुम लोग एडवांस ट्रेनिंग भी फॉलो कर सकते हो। ट्रेनिंग को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। अगर वेट्स यूज कर सकते हो स्कूल बैग या ब्रिक्स वगैरह का यूज करके, पर अगर नहीं कर सकते तो भी सिर्फ कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस से ही तुम लोग अपनी आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हो। तो देखो, मैच स्टार्ट होने से पहले तुम 2 तरीके से ग्रिप ले सकते हो। एक तो थंब इन करके, मतलब कुछ ऐसे तुम्हारा थंब अंदर साइड को रहेगा, मैं ऐसे ही लेता हूँ। पर अगर तुम्हारा हाथ थोड़ा छोटा है या फिर तुम्हें जिस हिसाब से सूट करता है तुम ऐसे ग्रिप भी ले सकते हो, आउटसाइड थंब करके ज्यादा रिस्ट कवर कर पाओगे। जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे ग्रिप ले लेना। और उसके बाद फिंगर्स तुम्हारी पूरी एक्टिवेट रहनी चाहिए, मतलब फिंगर की स्ट्रेंथ पूरी बना के रखो एनीवे की ग्रिप पे, ताकि मैच शुरू होते ही तुम लोग उसका हाथ जल्दी से कप कर सको, जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया क्लिप में। अब तुम लोगों को फिंगर स्ट्रेंथ की मतलब वो इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ कि मैंने क्यों बताया कि फिंगर स्ट्रेंथ और मतलब फिंगर पुशअप और रिस्ट कर्ल्स क्यों जरूरी है तुम लोगों के लिए। तो देखो, कई बार भाई कई अपोनेंट होते हैं जो ऐसे मारते हैं, टॉप रोल खेलते हैं, मतलब तुम्हारी रिस्ट को खोलते हैं। एक बार करना, ये देखो, अब यहाँ पे हाथ चला गया, ज्यादा मतलब 90% चांस है कि बंदे के फेवर में ही मैच। पर अगर तुम लोगों ने अपनी फिंगर स्ट्रेंथ बिल्ड की होगी और रिस्ट कर्ल्स किए होंगे, मतलब हुक टेक्निक को अच्छे से समझा होगा, तो अगर तुम्हारा हाथ ऐसे जा भी रहा है तो तुम ये देखो इस साइड से आराम से अपोनेंट का हाथ धीरे धीरे कप कर सकते हो और कप करके अपने फेवर में ला सकते हो। तो इसीलिए फिंगर पुशअप्स और रिस्ट कर्ल्स, इन दोनों एक्सरसाइज को मास्टर करो। मेरी इस क्लिप को ध्यान से देखो। मैं जल्दी से जल्दी एनिमी को गिराने के चक्कर में अपने शोल्डर और रिस्ट की अलाइनमेंट को तोड़ रहा था, लेकिन फिर से मैं अपना शोल्डर ऊपर लाया और रिस्ट के साथ कनेक्ट करके दोबारा से जोर लगाया। इस चीज को समझो कि तुम्हें अपने शोल्डर और रिस्ट का कनेक्शन बना के रखना है मैच में। बैक प्रेशर कैसे देना, मतलब ये चीज जो है एनिमी की फोर आर्म को खोलना कैसे शोल्डर से। तो देखो, एक बार हुक बन गया, अब सीधा सीधा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि उसका भी डिफेंस में हाथ तो ज्यादातर चांस है कि वो ले जाएगा मैच। इससे अच्छा है कि तुम लोग अपना शोल्डर और ये वाला जो पार्ट है इसको कनेक्ट रखो और धीरे धीरे, अगर मैच अपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तो तुम आराम से मैच ले जाओगे। जल्दीबाजी के चक्कर में डिफेंस में रहेगा हाथ और तुम्हारा ये चीज खुल जाएगा और उसके बाद तुम हारोगे बस। इस क्लिप को देखो, मैं कितनी आसानी से पिन खा गया क्योंकि मैं टॉप रोल खेलने की कोशिश कर रहा था, जबकि नेचुरली मुझे हुक सूट करता है। अब देखो, अभी मैं इससे पहले थोड़ी देर हो रहा था क्योंकि मेरा गेम हुक है, मेरे को नेचुरली हुक सूट करता है, पर इसको नेचुरली टॉप रोल सूट करता है, मतलब अपोनेंट की रिस्ट खोलना। टॉप रोल टेक्निक तुम लोग सर्च कर लेना यूट्यूब पे, तुमको देखने को मिल जाएंगी वीडियोस, पर मेरे को नेचुरली हुक सूट करता है। अब ऐसे ही हो सकता है कि अगर तुम्हारी ये हुक टेक्निक काम नहीं कर रही, मतलब तुम हार ही रहे हो बार बार, तो तुम्हें टॉप रोल सूट करता है और तुम्हें अपनी पुलिंग स्ट्रेंथ और इस टेक्निक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसकी ऊपर अगर वीडियो लानी है कमेंट कर देना, मैं ले आऊँगा वीडियो। पर अभी तो मैं अच्छे से हुक टेक्निक ही खेल पाता हूँ, इसलिए मैंने हुक टेक्निक की बात की है।